तो क्या लगता है कि भाई के दुश्मन के साथ साथ महागठबंधन का भी यहाँ से सफाया हो सकता है क्या? अरे तो दुश्मन कौन है? महागठबंधन के लोग तो ही मेरे भाई के हत्यारा है, हत्यारों के समर्थक है। पिता का सम्मान मिल रहा है, अब एक साथ हो गए हैं, क्या लग रहा? अलग कब थे? हम भाजपा से कभी अलग नहीं थे, न हैं न आगे रहेंगे। विशेश्वर ओझा के जो हत्यारा है, जो नामजद अभियुक्त है, जो अपराधी है, साजिशकर्ता है, जो सजायाफ्ता है, वो कौन है? साक्ष्य सामने आया जो जांच में, उसमें उनका संबंध था। हमने प्रयास किया था, लेकिन वो मामला है, पुलिस ने उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी, आरजेडी की सरकार थी, और अपने प्रभाव और सत्ता के बदौलत उन्होंने पुलिस से मिलकर के अपना नाम निकलवाया। शाहपुर विधानसभा में चुनावी शंखनाद के बाद इतिहास शायद बदलने वाला है। शाहपुर विधानसभा में शाहपुर विधानसभा के दो शक्तियां आपस में मिल चुकी हैं, तो शायद महाशक्ति का निर्माण हो सकता है शाहपुर विधानसभा में। इसका जीता जागता उदाहरण एक तस्वीर शाहपुर विधानसभा से इस चुनावी महासीजन में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देखिए, जो लोग कभी अलग दिखाई दिया करते थे, आज वो लोग बगल में बैठे हैं, और जो निर्दलीय नामांकन कराने के लिए सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंडिंग में चलाया जा रहा था कल से, आज देखिए वो भी विकास रंजन इनके साथ, इनके चचेरे भाई वो भी साथ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि महागठबंधन को पटकनी देने के लिए एनडीए पूरी तरीके से शाहपुर में तैयार है। आपसे जानना चाहेंगे राकेश ओझा जी सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी आप ही है, उसके बाद आपके चाचा से हम समझेंगे। देखिए, प्रत्याशी भले हम हो सकते हैं ऑन पेपर, लेकिन सही मायने में प्रत्याशी हमारे चाचा ही हैं, हमारे गार्जियन वही हैं। उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आगे भी जो भी होगा उनके ही नेतृत्व में होगा, और हम एक व्यक्ति के लड़ने या ना लड़ने से कुछ होगा नहीं। हम सभी एक समूह के तौर पर, एक संगठन के तौर पर लड़ रहे हैं, और महागठबंधन की हार तो पूर्व से ही निश्चित है। हमने पूर्व में भी कहा है, ये विधायक जो है परिस्थितियों के विधायक हैं। हर बार कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी जिसके चलते वो ईजिली निकल जाते थे। 15 में नीतीश जी नहीं रहते तो आपको ही पता है कि उनको विधानसभा का मुंह देखने का नसीब नहीं हुआ रहता। 20 का हमको बोल ही दिए, और इस बार हम ये भी बोले थे, कल ही आपसे हम कहे थे कि इस बार ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है। इसलिए वो अपने हार को पूर्ण से ही अनुमानित कर चुके हैं, मान चुके हैं। इसलिए तरह तरह की बातें वो समाज में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल मौका मिला, कुछ किए नहीं, अब और 5 साल मांग रहे हैं। अरे 10 साल तो शोषण जो किए क्षेत्र की जनता का, ये सबके सामने है। उनके कुकर्मों का, उनकी लापरवाही का देन है कि पूरा एक गांव खत्म हो गया। अपराधियों का संरक्षण देना उनका ही नहीं, जो कहते हैं जैसे वो 3 जनरेशन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ये जनरेशनल ये लोग अपराधियों का संरक्षण देने का भी काम करते हैं। उन्हीं सब लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। आज तक कभी असली राजनीति और असली विकास पे वो फोकस नहीं किए। प्रमाण सामने है कि जनता का लगातार उनसे मोह भंग हो चुका है, और हम लोगों से ज़्यादा तो शाहपुर क्षेत्र की जनता तैयार है और बेचैन है कैसे इस विधायक से छुटकारा पाया जाए। तो क्या लगता है, अब आपके कवच बनेंगे आपके चाचा? अब तो साथ में है ना आपके चाचा, इस वक्त अब चुनावी जंगल में आपके साथ उतर रहे हैं। माना जा रहा था कि अब अलग थे, लेकिन अब तो साथ हो गए ना। तो कल भी बोले थे, और जहाँ तक बात है कवच रहेंगे, चाचा ही है तो इसमें कवच ना रहने का सवाल तो है ही नहीं। चाचा पिताजी के समान जो शब्द होता है, ठीक है, शब्दावली अलग अलग है, लेकिन रोल फर्ज आप देखिएगा, उत्पत्ति देखिएगा, सब एक समान है। तो चाचा का स्थान कोई ले नहीं सकता है, और मेरे लिए तो चाचा का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। तो मेरे पिताजी के स्थान पर यही है, और ये जो कहेंगे उसी को तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जिस तरीके से अब ये संदेश देना चाहते हैं शाहपुर विधानसभा में, जानते हैं क्या लग रहा? पिता का दर्जा मिल रहा है आपको। एक वक्त था कहीं ना कहीं दूरियां तो थी ना, अब तो दूरियां खत्म हो गई। क्या लगता है कि बीजेपी कितने मतों से जीत हासिल करेगी आरजेडी को परास्त करके? देखिए, जहाँ तक आप एक एक सवाल कीजिए, एक एक सवाल का जवाब देंगे। एक में 5 सवाल कीजिएगा, उसका जवाब नहीं होगा। नहीं, पारी से जवाब। एक सवाल कीजिए। आपका पहला सवाल क्या है? अब पिता का सम्मान मिल रहा है, अब एक साथ हो गए हैं, क्या लग रहा? अलग कब थे? अलग कब थे? हम भाजपा से कभी अलग नहीं थे, न हैं न आगे रहेंगे। 2005 से लेकर के 2025 तक भूवर ओझा कभी भाजपा से न अलग थे, न आज हैं, न कल रहेंगे। और परिवार भी किसी माने राजनीतिक परिदृश्य में अलग हो सकता था, लेकिन ऐसे भी परिवार अलग नहीं है। आप समय समय पर देखे होंगे, हमारे परिवार समय समय पर एकता का परिचय दिखाया है बीच बीच में, चाहे हमारी पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कई जगहों पर हम लोगों ने एक साथ हमने देखे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग चीज़ है, लेकिन परिवार मेरा एक साथ था, है, रहेगा। भाजपा परिवार भी एक साथ था,
आज भी एक साथ है, आगे भी रहेगा और इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करेगा। और बिहार में भी हम लोग जो हमारी नारा है कि 2025 में 225, इसके लक्ष्य को हम लोग आसानी से पूरा करेंगे। और 225 में एक शाहपुर विधानसभा भी रहेगा जिसकी गणना 225 में होगी और फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। यानी कि दोनों मोह माना जाए ना, परिवार मोह भी था और भाजपा मोह भी था। किस मोह की क्या बात है? सबसे पहली बात है कि हमारा एक लक्ष्य है। मैंने पहले मीडिया के माध्यम से मैंने बोला और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों को बताना चाहता हूं, जो मेरे परिवार के शुभचिंतक हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने भाई के हत्यारों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और मुझे ये लग रहा था या ऐसी परिदृश्य पैदा की जा रही थी विपक्षियों के द्वारा, उससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे भाई के हत्यारे मजबूत दिखाई दे रहे थे। तो मैं पहले भी, इसके चुनाव के पहले भी, मैं जब भी मीडिया के माध्यम से बोला, मैंने कभी भी ये बात बोला है कि मैं अपने भाई के हत्यारों के साथ में समझौता किसी कीमत पर नहीं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैंने 2020 के चुनाव में भी सारी परिस्थितियों को झेलते हुए मैं अपने भाई पर उंगली नहीं उठाया और आज भी भाई के मान सम्मान और प्रतिष्ठा और दुश्मन को नष्ट करने के लिए पूरे परिवार, पूरे पार्टी को एकत्रित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ और इस बार हम लोग का जीत निश्चित है। तो क्या लगता है कि भाई के दुश्मन के साथ साथ महागठबंधन का भी यहाँ से सफाया हो सकता है क्या? अरे तो दुश्मन कौन है? महागठबंधन के लोग तो ही मेरे भाई के हत्यारों के समर्थक है। स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के जो हत्यारा है, जो नामजद अभियुक्त है, जो अपराधी है, साजिशकर्ता है, जो सजायाफ्ता है, वो कौन है? तो ये चुनाव के समय में क्यों हमलावर होते हुए दिखाई दे? कोर्ट ने तो क्लीन स्वीप दे चुका है ना। किसको क्लीन स्वीप दिया है? राहुल तिवारी। कौन को बोल रहा है? कोर्ट ने दिखाते हैं ना, कोर्ट का आदेश दिखाते। चलिए आते हैं चुनावी मुद्दे पे जो इस बात को लेकर चल रहे हैं। उसकी भी बात कर लीजिए। कहाँ क्लीन चिट मिला है उनको? वो नामजद अभियुक्त नहीं थे। उनको जो है दो तरह के अपराध माने जो परिदृष्टि में होता है, एक नामजद अभियुक्त होता है और एक अप्राथमिकी अभियुक्त होता है। हम लोगों ने प्रयास किया था, जो साक्ष्य सामने आया जो जांच में, उसमें उनका संबंध था, हमने प्रयास किया था, लेकिन वो मामला है पुलिस ने, उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी, आरजेडी की सरकार थी और अपने प्रभाव और सत्ता के बदौलत उन्होंने पुलिस से मिलकर के अपना नाम निकलवाया। लेकिन जो नामजद अभियुक्त थे वो सजायाफ्ता हुए हैं। आगे भी फिर मौका मिलेगा, हम प्रयास करेंगे कि जो वंचित है उसको भी सज़ा दिलवाएंगे। हम ये सभी लोगों को दिलवाते हैं। और एक सवाल कि यहाँ पर महागठबंधन को कितने मार्जिन से मात मिल सकता है, अनुमानित हम आपसे जानना चाहते हैं। आप जितना सोचे भी नहीं होंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी जितना सोचे भी नहीं होंगे, वो तो रात से उनको नींद नहीं आती होगी और जहाँ होंगे वो व्याकुलता में घूम रहे होंगे। जिस परिदृश्य में और परिस्थिति पैदा करने की उन लोगों ने कोशिश किया था, उन लोगों की सोच थी, तो भुवर ओझा होने देंगे नहीं। भुवर है तो भरोसा रखिए, पार्टी भी एकत्रित रहेगी, परिवार भी एकत्रित रहेगा और यहाँ से हम लोग विजय हासिल करेंगे। चलिए, तो ये तीसरी बार वाला जो इतिहास की बार बार बात करते हैं वो तो अब नहीं होगा ना शाहपुर में? अब तो बात 15 दिन की बात है। 15 दिन इंतज़ार करें, उनकी 3 पुश्त की यादें ताज़ा हो जाएगी। जिस दिन 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, बस इंतज़ार करें। तो अच्छी बात है। लेकिन अब इनके एक चचेरे भाई से बात करते हैं, विकास रंजन जी से। क्या लगता है विकास रंजन जी, अब आपके पिताजी भी साथ में है, राकेश जी के साथ में, राकेश जी भी आपके साथ में है, अब क्या लग रहा है? कुछ तस्वीरें बदलेंगी ना? अब तो लग रहा है ना, जिसे अभी सुन रहे थे बगल में शांतिपूर्वक से, आप क्या लग रहा है? मैंने 3 साल पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था रामनवमी के समय कि जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शाहपुर का कल होने वाला है। तो वही होगा। हमारा पूरा समर्थन हर तरीके से मेरे भाई के साथ है, तन मन धन से है। और हमारा लक्ष्य है कि जैसे 2005 में मेरे बड़े पापा ने मेरी माँ को, मेरे पिताजी को मान सम्मान दिलवाया, चुनाव जितवा कर, वो हमारा फर्ज बनता है इस बार कि मेरा भाई इस बार आ रहा मैदान में, तो माँ पापा हम पूरा समाज परिवार मिलके भाई को विजयी बनाएं और यहाँ से एक नया उदय होगा और नया इतिहास लिखाएगा। बस हमारा यही लक्ष्य है कि इस बार शाहपुर फतेह करना है। और सबसे बड़ा है कि हमारे दुश्मनों को
जो ये ताक लगा के बैठे थे कि कैसे बहुत लोग आए हमारे पास अप्रोच करने के लिए, बहुत तरीके से आए, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके बहुत लोग आए, बहुत चीज़ वो करना चाह रहे थे, बट मुझे एहसास हुआ कि इस समय निजी हित देखना ज़रूरी नहीं है, परिवार हित, समाज हित और शाहपुर की जनता का हित सबसे बड़ा चीज़ है, जिसने मेरे माँ को, मेरे परिवार को इतना मान सम्मान दिया है कि आज भोजपुर ज़िले में जो भी आज ओझा परिवार का नाम होता है वो शाहपुर की जनता की वजह से होता है। तो उसके हित के लिए हम सब चीज़ त्याग करने के लिए तैयार हैं और अपने भाई को इस बार यहाँ से जिताकर नया इतिहास का शुरुआत होगा। और ये शाहपुर का जो राकेश होता है चांद है, इस बार वो शाहपुर का ये राकेश बनेगा और शाहपुर हमारा ओझा परिवार का ये राकेश है, तो यहाँ से नया उदय होगा। और जब राकेश के साथ विकास मिल जाएगा तो समझिए शाहपुर का क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा संदेश दिया। चलिए, ये एक अच्छा संदेश है। ये आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं, हमसे 8 दिन छोटे हैं। चलिए, राकेश के साथ विकास अगर मिलेंगे तो शाहपुर विधानसभा का विकास होगा और शाहपुर विधानसभा की तस्वीरें तकदीरें बदल सकती है शायद। अब एक कम शब्दों में हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या जानना चाहिए? क्या लगता है कि शाहपुर की तस्वीरें तकदीरें बदलेंगी ना जब राकेश के साथ विकास जब आ रहे हैं? तो तस्वीरें बदल चुकी हैं। ये क्या स्थिति है, महागठबंधन के प्रत्याशी का जाके हाल देखिए, कुछ मेडिकल टीम लगा दीजिएगा, कुछ व्यवस्था कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो ओझे जी लोग करवा दिए, ऐसे उनको आरोप लगाने का बहुत पुराना बीमारी है। नहीं तो अब तो डर लगेगा ना कि मान लीजिए जब तो सब लोग एक हो गए हैं। राजनीतिक रूप से उनको डरना चाहिए, बाकी रूप से अभी डरने का जरूरत नहीं है। पहले भी कहे हैं, बाकी सब चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए, राजनीतिक लड़ाई है और शाहपुर की क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, हमारा परिवार एक है। और कई एक प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा है, हमारे चाचा भी लगातार कहते रहते हैं, वो अपने समर्थकों के माध्यम से कहवाने का प्रयास करते हैं कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या में ये शामिल थे, वो शामिल थे। जबकि मैं आपके कैमरा के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उस हत्याकांड में पूर्ण रूप से विधायक जी का हाथ था। उन्होंने अपने अपराधियों के माध्यम से, पाले पोसे हुए अपराधियों के माध्यम से हत्या कराई और उन्हीं अपराधियों से स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि फलवा का हाथ था, फलवा का हाथ था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे परिवार से कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं कही। हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर जानबूझ के गलत एंगल देने के लिए, समाज में जहर घोलने के लिए प्रयास किया गया। हम पूर्ण रूप से हम जानते हैं इसमें पूर्ण जो कंप्लीट जो एक साजिश करना, उसको स्पॉन्सर करना, ये विधायक जी के घर से शुरू हुआ था और विधायक जी के इशारे पर किया गया था। उस हत्याकांड में जिन्होंने गोली चलाई थी उनकी तो सज़ा कानून द्वारा कर ही दी गई है। बाकी जो साजिशकर्ता जो बच गए थे उनका भी हिसाब आने वाले समय शाहपुर क्षेत्र की जनता कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लगातार सुन रहे थे कि संदेश किस तरीके से शाहपुर की जनता को जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब दोनों लोग अब साथ में हैं और इस बार चुनावी रणनीति जो तैयार हो रही है शाहपुर विधानसभा की अब देखने वाली हो, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ ना कुछ नया शाहपुर विधानसभा में होने वाला है। बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राकेश के साथ विकास है तो कहीं ना कहीं शाहपुर विधानसभा की तस्वीरें बदलेंगी, तकदीरें बदल सकती हैं। और उनके साथ साथ भुअर ओझा भी इस वक्त बैठे हुए थे, उनसे भी जानने की कोशिश की हमने कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि आप बताइएगा क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा।